जैसे कि अभी पिछली कैबिनेट में जो सरकार ने फैसला लिया, दो तरह के शिक्षा मित्र हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। एक वो लोग जिन्हें सरकार पूरा सैलरी दे रही है, और एक हम हैं जिन्होंने डीएलएड, उन्होंने भी डीएलएड किया है और हमने भी डीएलएड किया है। पर ये अंतर क्या रहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार में उनको जो है औपबंधिक नियुक्ति दे दी गई थी, और हम लोगों का जो है हमने बाद में जो 2017 में हमने डीएलएड किया, हमें अभी तक सिर्फ मानदेय पर रखा जा रहा है, और वो भी मात्र 15,000 रुपये जो हमें दिए जा रहे हैं। इसके बाद अभी फ़िलहाल जो 5 तारीख की जो कैबिनेट हुई है, उस कैबिनेट में 5,000 रुपये जो है बढ़ोतरी की गई है। देखिए कितना, मतलब एक तरह की योग्यता होने के बावजूद हमें अलग अलग तरह का मानदेय दिया जा रहा है। अभी आप ये लगाइए, एक शिक्षक जब उसका ही भविष्य सरकार तय नहीं कर पा रही है, तो किस तरह हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो भविष्य तय करेगी। जब जो शिक्षक है उसके मन में अपने भविष्य को लेके ही जो है वो अनिश्चितता का भाव बना हुआ है, तो सरकार किस तरह से इस शिक्षा व्यवस्था को सोच रही है कि वो व्यवस्था पे ले आएगी। तो अभी जो 5,000 रुपये सरकार ने बढ़ोतरी के तौर पे की है, जबकि इससे पहले शिक्षा मंत्री से जो वार्ता हुई थी उसमें ये बताया गया था कि आप लोगों का जो है हिमाचल की तर्ज पर जो है समायोजन किया जा रहा है, औपबंदी की तर्ज पर जो किया जा रहा है। मगर जब कैबिनेट आई तो कैबिनेट में सरकार ने मात्र 5,000 रुपये जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आप लगाइए कि सरकार कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, मतलब इस तरह भटकाव का जो माहौल सरकार बना रही है। तो इस तरह से ये सरकार की गलत नीति है। एक ही तरह की योग्यता पे दो तरह का मानदेय इस प्रदेश में दिया जा रहा है। तो अब आज सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता आज से लग गई है। तो अब आप लगाइए कि सरकार अपनी ही बातों पर जो है कायम नहीं है, तो वो किस तरह से हम लोगों से सहयोग की उम्मीद कर रही है कि अब आने वाला जो चुनाव है, हमने तो ये मन बनाया था कि सरकार अगर हमें साथ देती है, हमारा साथ देती है, तो हम आने वाले चुनाव में सरकार का साथ देंगे। मगर सरकार हमारे साथ शायद नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने वो फैसला लिया जो उन्हें सही लगा, जो कि हमारे हक का फैसला नहीं था। 5,000 बढ़ोतरी हुई। अब इसमें एक हमारी बहन प्रियंका जी हैं, उन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि 5,000 रुपये भी किस प्रकार का धन्यवाद। हम क्या भीख मांग रहे थे? हम अपनी योग्यता पर अपना हक मांग रहे थे, मगर ना जाने किसके कहने पर, क्या सोचकर उन्हें गुमराह किया गया, और उस गुमराह होने पर उन्होंने जो है इस तरह से उन्हें अध्यक्ष बना दिया। और खुद अध्यक्ष बन गए। जो भी रहा होगा वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक संगठन में एक ही अध्यक्ष होता है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे एक ही हैं, गिरीश भट्ट जी, जो पिछले 2 साल से इस कार्य को देख रहे थे, और अचानक एक अध्यक्ष, कथाकथित अध्यक्ष बना दिया जाता है, और वो जाके मीडिया में कह देता है कि जी मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से अपने आप ही अध्यक्ष बन जाना और अपना आप ही उस बात का खंडन कर देना कि जी नहीं, जो 5,000 रुपये सरकार ने जो बढ़ाए हैं हम उसका धन्यवाद देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से संगठन को विखंडित करने वाली बात थी। इस समय चाहे वो टेट पास है चाहे नॉन टेट, अभी कल मेरी नॉन टेट पास साथियों के साथ बात हुई, तो उनका सबका कहना है कि ये जो प्रियंका मैडम ने करा वो ठीक नहीं किया, क्योंकि हमने किसी ने भी हमारी जो, अगर हम प्रियंका मैडम की बात को ही मान के चलें, तो उन्होंने ये कहा था कि औपबंदी के बराबर वेतन। तो कौन सा सरकार ने बात मान ली थी? जब वो बात मानी नहीं गई है और उनका समायोजन की बात की गई थी, तो जब समायोजन नहीं हुआ, औपबंदी के बराबर वेतन नहीं हुआ, तो धन्यवाद किस बात का? तो मेरा अब सरकार से भी अनुरोध है कि अब तो सरकार शायद ही कुछ कर पाए इस मामले में। अब हम ये चाहते थे कि हमारा जो समायोजन था वो कर दिया जाए। हिमाचल की तर्ज पे जो फाइल चली है, सरकार ने खुद कहा था कि हम हिमाचल की तर्ज पर आप लोगों को कर रहे हैं, पर सरकार ने नहीं कर रही। अगर सरकार की मंशा है तो आज भी जो है हमारे इस काम को कर सकती है। सर, शिक्षा मंत्री जी ने 11/12/2021 को विधानसभा में अधिकारियों की बैठक ली थी। खुद स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों को औपबंदी के बराबर शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए अधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिसमें निदेशालय से प्रस्ताव गया था। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री जी 5,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी करते हैं, जबकि हमारे शासन प्रशासन में उसकी फाइल गतिमान है। अगर सरकार चाहे तो अभी भी उसको अपने
अपने मुख्यमंत्री अपने आवास में उस फाइल को मंगा के उस पर कार्य कर सकते हैं। और जो फाइलें चलती है आचार संहिता में, उसमें काम नहीं रुकता है, उसमें काम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार अभी भी उसमें हमें सहमति दे दे, तो आने वाले आगामी चुनाव में हम उनका बहिष्कार नहीं करेंगे। अगर बाई चांस अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो आने वाले आगामी चुनाव में उनका क्या हाल होगा और वो कैसा उनके साथ हम बर्ताव करेंगे। और हम 750 लोग हैं, 750 लोगों के 750 गांव हैं, 750 गांव के उतने रिश्तेदार हैं, उनका क्या हाल होगा वक्त पर बता दिया जाएगा। इनका कर लो यार, कहाँ पे